गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे चैप्टर 6 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और हमारा आज का टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स इंक्लूडेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। हमने हमारी बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। First, at the time of retirement of a partner, any reserve, profit and losses exist in the balance sheet of the firm. They are transferred to the capital account of all partners in their profit sharing ratio. मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में से रिटायर होकर जाता है तो फर्म की बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉसेस डिस्क्लोज हो रहे होते हैं उन सबको ट्रांसफ़र किया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यानी कि रिज़र्व को, प्रॉफिट को, लॉसेस को ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और वो भी सभी पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है उसके अकाउंट में भी वो ट्रांसफ़र किया जाता है। बिकॉज जितने भी रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस शो हो रहे हैं बैलेंस शीट में उन सबको क्रिएट करने में इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर मीन्स रिटायरिंग पार्टनर का भी कंट्रीब्यूट होगा, तो उसको भी उसका वो शेयर दिया जाएगा, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग हमारी जर्नल एंट्रीज़ क्या होती हैं, हमने कौन सी जर्नल एंट्रीज डालनी है। फर्स्ट है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। हमारे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर जितने भी रिजर्व और प्रॉफिट शो हो रहे हैं उन सबको हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑल पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो जर्नल एंट्री होगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड रेशो, सभी पार्टनर की ओल्ड रेशो में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हम ये जर्नल एंट्री डालेंगे रिजर्व और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक, एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कौन सी अमाउंट लेनी है, एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर लाइबिलिटी। जितनी लाइबिलिटी होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट, उससे जो एक्सेस अमाउंट है, ऑल अमाउंट नहीं लेनी, जितनी एक्सेस अमाउंट है लाइबिलिटी से सिर्फ उस अमाउंट को ही हमने कंसीडर करना है। एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट में भी ध्यान में रखना है एक्सेस रिजर्व डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। जो एक्सेस अमाउंट है, डिफरेंस किसका, डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, हमने सिर्फ उस अमाउंट को ही यहाँ पर डेबिट करना है। ठीक है ना। और इन चारों को डेबिट करने के बाद हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देनी है उनकी ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग। सेकंड, ये तो थी हमारी रिजर्व और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। सेकंड है हमारी फॉर राइट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। हो सकता है बैलेंस शीट में कुछ लॉसेस भी हों, तो उन लॉसेस को भी हमने कैसे ट्रांसफ़र करना है, ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है उनकी ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग। तो जनरल एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, मतलब प्रॉफिट का, लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस की फिगर, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक, तो इसको हम कौन सी अमाउंट में, कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग। ठीक, तो फर्स्ट थी हमारी रिजर्व एंड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री। सेकंड थी राइट ऑफ लॉसेस को, जो बैलेंस शीट में लॉसेस डिस्क्लोज हो रहे होंगे उनको। एडजस्टमेंट हमारा टॉपिक था रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉसेस का। ठीक, ये तो था हमारा टॉपिक। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, इन केस बैलेंस शीट में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड डिस्क्लोज हो रहा हो तो उसको डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं करना। बिकॉज एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड आउटसाइड लाइबिलिटी होती है जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उसको बैलेंस शीट में एज इट डिस्क्लोज करना है, उसको किसी भी रेशो में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। हमने डिस्ट्रीब्यूट कौन से अमाउंट को करना है, सिर्फ रिजर्व, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अगर लाइबिलिटी साइड डिस्क्लोजर फिगर देन उसको रिगार्डिंग एंट्री रिजर्व एंड प्रॉफिट की एंट्री ये होगी। अगर एसेट साइड पे कोई फिगर है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट तो उसकी एंट्री ये होगी। लेकिन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड हमारी एक आउटसाइड लाइबिलिटी होती है, उसको बैलेंस शीट में ऐसे ही डिस्क्लोज करना है एज इट, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक था एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। मैंने इसका रिगार्डिंग जो जर्नल एंट्रीज हैं वो भी आपको डिस्क्लोज कर दी, इसका मीनिंग भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना ये भी आपको बता दिया कि क्यों नहीं करना। तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।